का टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों आज बात करेंगे TG2 न्यू एक्सेलेरेटेड कॉन्सेप्ट 2023 और आज का जो कि चैप्टर है यानी कि प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है, यानी कि आज का यानी कि पार्ट 2 होगा। पिछला पार्ट अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सारा पार्ट आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, नंबर बाय अपलोड है, तो अगर कोई जो पार्ट आप लोग नहीं वॉच किए हैं प्लीज़ वॉच कर लीजिए अगर TG2 में पास होना है तो, क्योंकि जिस हिसाब से TG2 क्वेश्चंस पूछता है उसी हिसाब से क्वेश्चंस को हम सेट करके आप लोगों तक यानी कि वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं और करते भी हैं। तो आप लोगों से यही विनती है कि प्लीज़ नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज का सबसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, ट्रांसफार्मर रक्षण के लिए रिले प्रयुक्त की जाती है। देखिए एग्जाम में जो बच्चा कंफ्यूज होता है यानी कि इसको देख के कंफ्यूज हो जाएगा, क्या है यानी कि रक्षण है ना। ये क्या दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि रक्षण दिया हुआ है और ये रक्षण दिया हुआ है। इसी ऐसा यानी कि छोटे छोटे शब्द जो होता है जो निमी का होता है उससे यानी कि बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन वही परेशानी दूर करने के लिए हम इस प्रकार का क्वेश्चन को सेट करते हैं आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ यही निवेदन है, आप लोगों से विनती है कि जब इतना प्रयास हम करते हैं तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। तो देखिए ट्रांसफार्मर जो होता है, ठीक है ना, यानी कि ट्रांसफार्मर जो यानी कि रक्षण करता है, ठीक है ना, जो सुरक्षा प्रदान करता है ट्रांसफार्मर में, वो बुखल्ज रिले के द्वारा प्रदान करते हैं। किसके द्वारा? बुखल्ज रिले के द्वारा। ठीक है, बुखल्ज रिले के द्वारा प्रदान किया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया है? बुखल्ज रिले। ऑप्शन ए में कह रहा है बुखल्ज रिले, तो राइट आंसर की बात किया जाए तो बुखल्ज रिले दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सही ए सही हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में यानी कि इसी के द्वारा जितना आंतरिक फॉल्ट होता है इसी से सुरक्षा प्रदान करता है। महो रिले का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं मर्ज रिले का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ओनली फॉर ट्रांसफार्मर में बुखल्ज रिले का प्रयोग किया जाता है जो आंतरिक फॉल्ट से सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, बुखल्ज रिले जो है यानी कि मेन टैग और कंजर्वेटर के बीच लगा होता है एवं इसको लगाने का जो एंगल है यानी कि 9 से लेकर के यानी कि 12 डिग्री पे लगाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन में जिस हिसाब से रहेगा उसी हिसाब से टिक करना है। जबकि अगर यानी कि फॉल्ट धारा अगर कम है तो क्या होगा, यानी कि अलार्म बजेगा। ठीक है ना, अलार्म बजेगा, समझिएगा दोस्तों 4-5 क्वेश्चन यहाँ से निकल रहा है। ठीक है, अलार्म बजेगा, अगर फॉल्ट धारा कम है तो अलार्म बजेगा, अगर फॉल्ट धारा अधिक है तो यानी कि सर्किट ट्रिप हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सर्किट क्या हो जाएगा, यानी कि ट्रिप हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछ देगा कि बुखल्ज रिले में यानी कि ट्रांसफार्मर में अगर फॉल्ट धारा अधिक है तो क्या होगा, है ना, तो ऑप्शन दे देगा यानी कि अलार्म बजेगा, सर्किट ट्रिप हो जाएगा, जल जाएगा, यही सब देगा ऑप्शन में। तो उस हिसाब से यानी कि वहाँ पे क्वेश्चन टिक करना है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, बुखल्ज रिले निम्न के द्वारा प्रचलित होती है। ठीक है ना, यानी कि बुखल्ज रिले जो है यानी कि किसके द्वारा प्रचलित होती है? तो देखिए दोस्तों यानी कि बुखल्ज रिले ये जो है दोस्तों, ठीक है, यानी कि ये रिले जो है यानी कि गैस संचालित रिले है। ठीक है ना, गैस संचालित रिले है। ठीक है, गैस संचालित रिले है। ठीक है ना, ये जो है यानी कि गैस के द्वारा क्या होता है, या तो ट्रिप करेगा सर्किट को और नहीं तो यानी कि अलार्म बजा देता है ना। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? गैस संचालित रिले, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है गैस दाब रिले। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा। ए में दिया है भंवर धारा, तो भंवर धारा से इसे कोई संबंध नहीं है, नहीं विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंध है, नहीं स्थिर विद्युत प्रेरण से संबंध है। अब चलिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, अवकलीय रक्षण सिद्धांत निम्न के संरक्षण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, अवकली देखिए ये छोटा छोटा है ना, जो निमी का यानी कि वर्ड होता है वही कंफ्यूज कर देता है। बच्चा तो यानी कि जानता है एग्जाम में यानी कि इसका आंसर, लेकिन वो दे नहीं पाता है, कंफ्यूज होकर गलत करके आ जाता है ना। उसी को गलत दूर करने के लिए, उसी गलत को दूर करने के लिए हम आप लोग के बीच इस प्रकार का सेट करवा रहे हैं। तो आप लोगों से विनती है कि जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा नए हैं तो, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। देखिए ये तो यानी कि रक्षण यानी कि जनित्र में भी किया जाता है, ट्रांसफार्मर में भी किया जाता है और यानी कि पोषक में भी किया जाता है। तो यानी कि सभी में यानी कि इसके द्वारा क्या होता है, रक्षक सिद्धांत है। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि डेल्टा डेल्टा संयोजन शक्ति ट्रांसफार्मर के लिए प्रयुक्त होंगे। यानी कि डेल्टा डेल्टा के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, यानी कि डेल्टा डेल्टा के लिए कह रहा है। और दोस्तों यानी कि डेल्टा डेल्टा के लिए जो प्रयुक्त होता है वो होता है यानी कि स्टार स्टार युक्तियाँ। ठीक है ना, अगर एक जैसे कि यानी कि डेल्टा है और एक स्टार है, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि जो युक्तियाँ होगा एक यानी कि स्टार होगा और एक जो होगा दोस्तों यानी कि डेल्टा होगा, बस यानी कि उसका अपोजिट होता है। देखिए यहाँ पे क्या है, डेल्टा डेल्टा है तो स्टार स्टार हो गया, है ना, हो गया कि नहीं। बस यही यानी कि ध्यान देना है कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है उस हिसाब से टिक करेंगे। ऑप्शन ए में करा है तो डेल्टा डेल्टा में पूछ रहा है तो ये तो डेल्टा डेल्टा है, ये तो होगा नहीं।
ये है स्टार डेल्टा, तो स्टार डेल्टा होगा नहीं क्योंकि दोनों डेल्टा ही डेल्टा पूछ रहा है। ये जो होगा दोस्तों यानी कि स्टार स्टार संयोजित होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है महो रिले निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होती है। ठीक है, महो रिले कह रहा है। ठीक है, महो ये भी यानी कि रिले है, और महो रिले जो दोस्तों यानी कि प्रयुक्त जो होता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि महो रिले जो प्रयुक्त होता है संचरण लाइन के लिए, किसके लिए, संचरण लाइन के लिए। ठीक है ना, संचरण लाइन के लिए। ऑप्शन किस में दिया है, संचरण लाइन। ए में कह रहा है यानी कि दिष्टाकारी, तो दिष्टाकारी रेक्टिफायर हो गया, इसके लिए तो प्रयुक्त करते नहीं है भाई। ठीक है, परिपथ वियोजक के लिए भी नहीं करते, नहीं पोषक के लिए करते हैं, यानी कि इसको जो किया जाता है संचरण लाइन के लिए, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है लाइटिंग शब्द से रक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि लाइटिंग शब्द से रक्षण के लिए। देखिए लाइटिंग देखिए वही शब्द कह रहा है, तो यहाँ पे अगर इंग्लिश में इसको समझिएगा तो यानी कि लाइटिंग अरेस्टर होता है। क्या होता है, लाइटिंग, ठीक है, अरेस्टर होता है ना, लाइटिंग अरेस्टर। और दोस्तों यानी कि लाइटिंग अरेस्टर से बचने के लिए, ठीक है ना, यानी कि लाइटिंग सर से यानी कि रक्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो दोस्तों यानी कि लाइटिंग असर से बचने के लिए हॉर्न गैप का भी प्रयोग किया जाता है, सर्ज डाइवर्टर का भी प्रयोग किया जाता है, लाइटिंग अरेस्टर का भी प्रयोग किया जाता है। तो यानी कि इससे बचने के लिए सभी का प्रयोग करते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, लाइटिंग शब्द से। तो राइट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। आगामी प्रश्न पे चलेंगे। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है संचरण लाइन रक्षित की जाती है, संचरण लाइन रक्षित की जाती है। तो दोस्तों यानी कि संचरण लाइन किस प्रकार से रक्षित करते हैं, तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है दूरी रक्षण प्रणाली द्वारा। ठीक है भाई, धारा ग्रेडेड अधिधारा रक्षण के द्वारा, इसे भी कर सकते हैं। समय ग्रेडेड अधिधारा रक्षण के द्वारा, इसे भी किया जा सकता है, यानी कि तीनों के द्वारा यानी कि इसका रक्षा किया जा सकता है। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का आगामी प्रश्न पे बात करेंगे। आज का आगामी प्रश्न दिया है पायलट तार रक्षण प्रणाली निम्न के लिए उच्च गति तथा मितव्ययी रिले प्रणाली है। किसका कहला है दोस्तों, यानी कि पायलट तार रक्षण के लिए कहला। और ये जो होता है लगभग 15 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, 15 किलोमीटर तक यानी कि लंबी होता है ना। ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 15 किलोमीटर तक की लंबी लघु लंबाई लाइन के लिए होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही में दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, आज का अगला प्रश्न दिया है कैरियर धारा रक्षण प्रणाली प्रयुक्त होती है। कौन सा, यानी कि कैरियर कह रहा है। और कैरियर धारा रक्षण प्रणाली जो प्रयुक्त होता है वो हमको बताना है। और ये जो प्रयुक्त होता है दोस्तों यानी कि केवल हाई संचरण लाइन के लिए, हाई वोल्टेज लाइन के लिए जो ट्रांसमिट किया जाता है, हाई वोल्टेज लाइन उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो केवल हाई वोल्टेज केबल के लिए नहीं दोस्तों, ये लाइन के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है शक्ति प्रणाली में अति भोलता का कारण क्या है। शक्ति प्रणाली में कह रहा है ना, शक्ति प्रणाली में कह रहा है। और भी क्या कह रहा है दोस्तों, यानी कि अति वोल्टता कह रहा है। और शक्ति प्रणाली में अति वोल्टता का कारण जो होता है, ठीक है, मेन कारण होता है कि लाइटिंग, ठीक है, उसके बाद स्विचिंग और उसके बाद अनुनाद, ये तीनों क्या है, यानी कि मुख्य कारण है शक्ति के लिए। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी में दिया है सभी, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया है लाइटिंग के कारण, ठीक है, लाइटनिंग के कारण उत्पन्न अति वोल्टता से रक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। देखिए दोस्तों, यानी कि इसमें जो प्रयुक्त किया जाता है, सर्ज डाइवर्टर का भी प्रयोग करेंगे, न्यून टावर फुटिंग प्रतिरोध का भी प्रयोग करेंगे, सिरोपरी ग्राइंडेड तार का भी प्रयोग करेंगे। तो क्या होगा, यानी कि वोल्टता रक्षण हो सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। ओके, अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि लाइटिंग के कारण उत्पन्न अति वोल्टता से रक्षण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। सेम ही प्रश्न, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसका यानी कि डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है लाइटिंग अरेस्टर उपलब्ध करता है, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर जो उपलब्ध करता है, क्या उपलब्ध करता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि लाइटिंग अरेस्टर जो उपलब्ध करता है, ठीक है ना, लाइटिंग अरेस्टर दोस्तों, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर जो उपलब्ध करता है निम्न प्रतिबाधा पथ, क्या, निम्न प्रतिबाधा, ठीक है, प्रतिबाधा पथ। ऑप्शन किस में दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्योंकि लाइटिंग अरेस्टर जो उपलब्ध कराता है वो निम्न प्रतिबाधा पथ उपलब्ध कराता है, उच्च प्रतिबाधा पथ उपलब्ध नहीं कराएगा, निम्न प्रतिपथ नहीं उपलब्ध कराएगा, है ना, ओनली फॉर निम्न प्रतिबाधा पथ उपलब्ध कराता है।
अगला प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है, यानी कि लाइटिंग अरेस्टर को किसके नज़दीक लगाया जाता है। ठीक है, लाइटिंग अरेस्टर को, ठीक है, लाइटिंग अरेस्टर को दोस्तों यानी कि किसके नज़दीक लगाया जाता है वो हमको बताना है। और दोस्तों यानी कि लाइटिंग अरेस्टर को जो लगाते हैं यानी कि सबसे नज़दीक की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो सबसे नज़दीक जो लगाते हैं यानी कि ट्रांसफार्मर के नज़दीक लगाते हैं। किसके नज़दीक? ट्रांसफार्मर के नज़दीक। ऑप्शन किस में दिया है? जनित्र के नज़दीक नहीं लगाते हैं, इसको लगाया जाता है ट्रांसफार्मर के नज़दीक। तो राइट आंसर जो दिया है ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, लाइटनिंग अरेस्टर प्रयुक्त होता है, यानी कि थायराइड टाइप लाइटिंग अरेस्टर प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों यानी कि थायराइड टाइप लाइटिंग अरेस्टेड यानी कि अरेस्टर जो प्रयुक्त होता है वो कहाँ होता है, ठीक है, वो बताना है। ए में कह रहा है यानी कि लाइन पर सर्ज वोल्टता को प्रकट होने से रोकने के लिए, नहीं भाई। बी में दिया है लाइन पर प्रकट होने वाली सर्ज वोल्टता को अवशोषित करने के लिए, अवशोषित नहीं करता है। लाइन पर प्रकट होने वाले सर्ज के लिए न्यूनतम प्रतिरोध पद उपलब्ध कराता है। मेन कार्य दोस्तों यानी कि थायराइड टाइप लाइटिंग अरेस्टर का जो है, ठीक है, यही है कि यानी कि न्यून प्रतिरोध पथ उपलब्ध कराता है, यानी कि प्रदान करता है, जो कि ऑप्शन सी में है। राइट आंसर ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलेंगे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि निम्न में से कौन सा अरेखीय डाइवर्टर है, ठीक है, अरेखीय के बारे में हमको बताना है। और अरेखीय डाइवर्टर जो होता है दोस्तों यानी कि वाल्व टाइप होता है। कौन सा होता है? वाल्व टाइप अरेस्टर होता है, ठीक है, वाल्व टाइप अरेस्टर होता है, जो कि ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों ए में तक आ रहा है, यानी कि टाइप अरेस्टर। तो टाइप अरेस्टर नहीं होता है, ये जो होता है वाल्व टाइप, जो कि बी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। आज का आगामी प्रश्न दिया हुआ है, यानी कि सिरोपरी ग्राइंड तार संचालन लाइन में निम्न दोष से संरक्षण करता है, ठीक है, रक्षण जो करता है कौन सा दोष से करता है? तो देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है प्रदोष से रक्षण नहीं करता, आर्किंग अर्थ से भी नहीं करता, ये जो करता है सीधी लाइटनिंग वोल्टा सर्ज स्ट्रोक से, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए। और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों न्यू चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, फेसबुक का भी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा और व्हाट्सअप ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग उसको ज्वाइन हो सकते हैं और बारी बारी से सभी पे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।